हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका प्रेरणा का इस एकेडमी यूट्यूब चैनल पे। जैसा कि आप लोगों को पहले बताया गया था कि इस चैनल पे एक रूटीन वर्क की शुरुआत की गई है, जिसमें प्रीलिम्स के एग्जामिनेशन के लिए वो बिहार अध्यापक पात्रता परीक्षा की एग्जामिनेशन हो या 69वीं एग्जामिनेशन के लिए हो, दोनों के लिए उतनी ही महत्वपूर्ण है ये सीरीज। उसकी पूरी तैयारी जो है आप लोगों को रूटीन के माध्यम से करवाई जा रही है, जिसमें कल शाम को जो है आप लोगों को रूटीन दिया गया था पढ़ने के लिए, और आज जो है उसी रूटीन के अंतर्गत 20 क्वेश्चन आपसे पूछे जा रहे हैं। इसमें आपके कितने सही होते हैं आप कमेंट सेक्शन में ईमानदारी पूर्वक आप बताएंगे कि आपके इस 20 में से कितने प्रश्न आए हैं। और इसी तरीके से आप अपनी पढ़ाई की निरंतरता को बनाए रखिए। और मेरी पूरी गारंटी है कि जो बिहार अध्यापक वाला एग्ज़ाम होने वाला है अगस्त में, और 69वीं होने वाली है सितंबर 30 सितंबर को, सारे के सारे प्रश्न जो है इससे लड़ जाएंगे। और अगर इस सारे टॉपिक को अच्छे तरीके से कर लेते हैं तो आपकी पीटी 100% हो जाएगी, इसकी पूर्ण गारंटी है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। इसमें पूछा गया है कि हाल ही में किस देश से भारत में 8 चीतों को लाया गया है। इसका ऑप्शन है ईरान, नामीबिया, बोत्सवाना, दक्षिण अफ्रीका है। आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आंसर जो है वो नामीबिया है। तो हाल ही में नामीबिया से क्या है कि 8 चीतों को भारत लाया गया है। ये कब लाया गया था? 17 सितंबर 2022 को लाया गया था। और इसको जो है कहाँ छोड़ा गया है? तो मध्य प्रदेश के कोनोपालपुर अभ्यारण्य में छोड़ा गया है। आगे देखेंगे दोस्तों, इसमें है कि दक्षिण अफ्रीका से इसमें भी 12 जो है चीते लाए गए हैं। तो अगर एग्जामिनेशन में आपसे पूछता है ईरान से कितने लाए गए, तो ईरान से 8 लाए गए थे, और दक्षिण अफ्रीका से कितने लाए गए, तो दक्षिण अफ्रीका से 12 लाए गए हैं। मेरा अनुमान है दोस्तों आप सब लोगों ने इस क्वेश्चन को सही किया होगा, क्योंकि नवंबर से करंट अफेयर की मैंने पूछने की बात की थी, उसको रूटीन में दिया गया था। तो ये नवंबर के करंट अफेयर से पूछा गया प्रश्न है। अगला प्रश्न है, हाल ही में समुद्री विरासत परिषद की स्थापना भारत में कहाँ की गई? इसका आंसर है दोस्तों उड़ीसा, तमिलनाडु, केरल, गुजरात। इसका उत्तर क्या होगा दोस्तों? इसका उत्तर है गुजरात। तो हाल ही में राष्ट्रीय समुद्री विरासत परिषद की स्थापना भारत में कहाँ की गई? तो भारत में आप देखेंगे तो इसकी स्थापना गुजरात में की गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन निम्नलिखित में से किस राज्य में किया गया? इसका ऑप्शन है मेघालय, झारखंड, गुजरात, मणिपुर। आप इसका आंसर बताइए दोस्तों। तो इसका आंसर है 36वें राष्ट्रीय खेल का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये गुजरात में किया गया। ठीक है, आप हो सकता है इसका अच्छा आंसर दे रहे हो, तो इसी तरह से आप बने रहें। 20 प्रश्नों को देखें, आपको जो है काफ़ी इंप्रूव होगा इसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन निम्न में से कहाँ आयोजित किया गया? इसका उत्तर है, ऑप्शन है भारत, उज्बेकिस्तान, चाइना, पाकिस्तान। इसका उत्तर है दोस्तों शंघाई सहयोग संगठन का 22वां शिखर सम्मेलन उज्बेकिस्तान में आयोजित करवाया गया। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस देश के सेना प्रमुख प्रभुराम शर्मा को भारतीय राष्ट्रपति ने भारतीय सेना के मानद सेनाध्यक्ष की उपाधि प्रदान की? तो इसका उत्तर है, ऑप्शन है भूटान, नेपाल, मॉरिशस, कनाडा। इसका उत्तर है दोस्तों नेपाल। तो हाल ही में नेपाल के जो प्रभुराम शर्मा है, वहाँ की जो सेनाध्यक्ष हैं, उनको भारतीय सेना की मानद उपाधि प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए निम्नलिखित में से कौन सी योजना शुरू की गई? पीएम श्री अन्न योजना, पीएम युवा योजना, पीएम मिष्टी योजना, पीएम श्री योजना। इसका उत्तर है दोस्तों पीएम श्री योजना। तो हाल ही में विद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए पीएम श्री योजना शुरू की गई थी। आगे देखेंगे दोस्तों, तो ये बाकी जितनी योजना है ये भी भारत सरकार द्वारा शुरू की गई है। पीएम श्री अन्न योजना जो है, आप लोगों को बताते चलें कि इसका संबंध जो है मोटे अनाज से है। तो मोटे अनाजों को बढ़ावा देना है। आप लोगों को मैंने पहले ही बताया था कि मोटे अनाज का जो केंद्र है, अनुसंधान केंद्र, वो हैदराबाद में स्थापित है, और उसके लिए सरकार पीएम श्री अन्न योजना लेके आई है। दूसरा है पीएम युवा योजना। तो जो युवा लेखक हैं उनको बढ़ावा देने के लिए, उनको प्रोत्साहित करने के लिए ये योजना शुरू की गई है। तीसरा है पीएम मिष्टी योजना। तो पीएम मिष्टी योजना का संबंध जो क्या है, आर्द्र भूमि के संरक्षण से है। तो इस प्रकार देखेंगे आप, तो चारों योजना को इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रैंकिंग में भारत का स्थान रहा। तो यूएनडीपी द्वारा जारी मानव विकास रैंकिंग 2022 में भारत का स्थान 132वां रहा दोस्तों। अगला प्रश्न है, भारत और जापान के बीच 2+2 वार्ता का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका आंसर है, इसका ऑप्शन है अहमदाबाद, टोक्यो, नई दिल्ली और क्योटो। तो आप इसका आंसर बताएंगे दोस्तों। इसका आयोजन कहाँ कराया गया? टोक्यो में कराया गया। अच्छा दोस्तों, इसमें जो है भारत अभी हाल में वर्तमान में 4 देशों के साथ 2+2 वार्ता जो है आयोजित कर रहा है। कौन कौन देश के साथ कर रहा है, इसको आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएंगे। अगला प्रश्न है, जल प्रवाह की
दर को निम्नलिखित में से किससे मापा जाता है? ओडोमीटर, बार, क्यूसेक और पायरोमीटर से। आप देखेंगे इसका आंसर क्या होना चाहिए? इसका आंसर है क्यूसेक। ओडोमीटर से क्या नापा जाता है? जो मोटर गाड़ी की गति होती है उसको मापते हैं। बार से क्या मापते हैं? हम वायुमंडलीय दाब को मापते हैं। पायरोमीटर से क्या मापते हैं? जो उच्च तापमान होती है उसको मापते हैं। और क्यूसेक से क्या मापते हैं? जल प्रवाह की दर को मापते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, लंबाई की न्यूनतम इकाई किसको बोलते हैं? तो लंबाई की न्यूनतम इकाई है, ऑप्शन है माइक्रोन, नैनोमीटर, पारसेक, फर्मीमीटर। तो लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है दोस्तों? फर्मीमीटर। लंबाई की न्यूनतम इकाई फर्मीमीटर है। नेक्स्ट प्रश्न है, कोणीय वेग को निम्नलिखित में से किस मापक यंत्र से मापते हैं? इसका ऑप्शन है हिप्सोमीटर, जायरोस्कोप, काइमोग्राफ और पिक्नोमीटर। इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों काइमोमीटर। तो कोणीय वेग को किससे मापते हैं हम लोग? काइमोमीटर से मापते हैं। डॉप्सन इकाई का प्रयोग प्रायः किसके माप में किया जाता है? पृथ्वी की त्रिज्या के माप में, पृथ्वी की त्रिज्या के माप में, पृथ्वी के मोटाई के माप में, ओजोन परत की त्रिज्या के माप में और ओजोन परत के मोटाई के माप में। तो इसका उत्तर है डी, ओजोन परत के मोटाई के माप में हम लोग किसका प्रयोग करते हैं? डॉप्सन इकाई का प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के किस स्थल से हल रेखा के प्रमाण मिले हैं? तो इसका ऑप्शन है लोथल, हड़ाकी घटी, कालीबंगन और मोहनजोदारो। तो इसका उत्तर है दोस्तों, इसका उत्तर है कालीबंगन। तो हड़प्पा के किस स्थल से जो है हल रेखा के प्रमाण मिले हैं? तो कालीबंगन से मिले हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो इसका ऑप्शन है कपास से का प्राप्त होना, पकी मिट्टी की मूर्तियाँ, धार्मिक भवन और पालतू जानवरों का पालन। तो यहाँ पे आप ध्यान रखेंगे, एग्जामिनेशन में ऐसे ट्राइप करके पूछा जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता नहीं थी। तो इसमें पूछ रहा है कपास वहाँ से प्राप्त हुआ था, आप लोगों को पता है कि कपास की वस्तु प्राप्त हुई थी, पकी मिट्टी की मूर्तियाँ भी प्राप्त हुई थी, पालतू जानवर जो है कुत्ता पाले जाते थे, ये भी इसका ही प्रमाण मिला है। धार्मिक भवन का जो है वहाँ पे हड़प्पा में आप देखेंगे तो दो चीज़ें हैं, धार्मिक भवन जिसको मंदिर की संज्ञा दी जाती है, जैसे मोहनजोदारो में और मिस्र की जो समकालीन सभ्यता थी वहाँ पे धार्मिक भवन मिलते हैं, लेकिन हड़प्पा में जो है धार्मिक भवन नहीं पाया जाता है। और दूसरा कि अस्त्र शस्त्र का प्रयोग वहाँ पे नहीं पाया जाता है। तो इस प्रकार से इसका आंसर हो जाएगा सी, वहाँ धार्मिक भवन के प्रमाण नहीं मिलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा की लिपि क्या थी? तो आप सभी लोगों को पता होगा कि हड़प्पा की लिपि जो है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है हड़प्पा की लिपि। तो इसमें से ऑप्शन है इसका चित्रलेखात्मक, वर्णनात्मक, भावात्मक और संकेतात्मक। तो क्या है, हड़प्पा की लिपि निम्न में से कौन सी थी? तो इसका है उत्तर चित्रलेखात्मक। तो हड़प्पा की लिपि चित्रलेखात्मक प्रकार की लिपि थी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से आर्यों का मूल स्थान निवास क्या था? यूराल पर्वत, काकेकस पर्वत, आल्पस पर्वत और एंडीज पर्वत। इसका आंसर है दोस्तों आल्पस पर्वत। आल्पस पर्वत क्या था? आर्यों के मूल निवास का स्थान था। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अभिलेख में आर्यों के नाम का उल्लेख मिलता है? तो इसका ऑप्शन है हिट्टाइट, कसाइट, मितन्नी और इनमें से सभी। तो इसका उत्तर है दोस्तों इनमें से सभी, मतलब आर्यों के नाम का उल्लेख हिट्टाइट अभिलेख में, कसाइट अभिलेख में और मितन्नी अभिलेख में, तीनों में पाया जाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है, बंगाल से अलग होने के पश्चात बिहार सचिवालय ने कब से कार्य प्रारंभ किया था? इसका ऑप्शन है 22 मार्च 1912, 1 अप्रैल 1912, 20 मार्च 1912 और 15 नवंबर 1912। इसका उत्तर है दोस्तों 1 अप्रैल 1912। तो 1 अप्रैल बंगाल से प्रारंभ होने के बाद बिहार सचिवालय कब से कार्य प्रारंभ कर दिया? तो 1 अप्रैल 1912 से। अगला प्रश्न है, बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? ऑप्शन है पूर्णिया, सहरसा, पूर्वी चंपारण, सीतामढ़ी। इसका उत्तर है दोस्तों सहरसा। बिहार का न्यूनतम महिला साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो वो सहरसा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, निम्न में से किस भारतीय शासक ने सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किया था? ऑप्शन है बृहदर्थ, बिंबिसार, बिंदुसार और अजातशत्रु। इसका आंसर है दोस्तों बिंबिसार। तो भारतीय शासक जो बिंबिसार थे वो सर्वप्रथम अस्थायी सेना का निर्माण किए थे दोस्तों। तो इस प्रकार हमने दोस्तों 20 क्वेश्चन को देखा। आपको जितने टॉपिक दिए गए थे उसी टॉपिक से ये 20 प्रश्नों का निर्माण किया गया था। आशा है कि इसमें आप बहुत अच्छा और बहुत बेहतर प्रदर्शन किए होंगे। तो इसी तरह से निरंतरता बनाए रखिए, पढ़ते रहिए। अगले दिन का टॉपिक दोस्तों आप लोगों को बताते चलें। तो अगर आप बात करेंगे टॉपिक डे 2 के टॉपिक का, तो इसमें आप देखेंगे हिस्ट्री में महाजनपद काल, बौद्ध धर्म और जैन धर्म, साइंस में गुरुत्व बल, पदार्थ के गुण, बिहार स्पेशल की बात करेंगे तो बिहार में बिहार की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि
उसके बाद नेक्स्ट है बिहार का सामान्य परिचय। इस तरह से आप देखेंगे। अगला जो है करंट अफेयर का सेक्शन, तो करंट अफेयर में नवंबर 2022 का जो करंट अफेयर है वो आपसे पूछा जाएगा। आप लोग बताया गया है कि 1 महीने का करंट अफेयर को 3 दिन में खत्म किया जाएगा। इस तरीके से जो है आप महीने भर में भी पूरे करंट अफेयर को खत्म कर सकते हैं, 10 महीने के करंट अफेयर को। तो नवंबर का करंट अफेयर पढ़ के रखेंगे आप। कल जो है आपको फिर से 20 प्रश्न का सेट दिया जाएगा, उसमें आप देखेंगे कि आपका कितना जो है स्कोर सही हो रहा है। अगर इसमें आपके कम भी स्कोर आ रहे हैं तो घबराने की बात नहीं है, आप पूरे सिलेबस को पढ़ते रहें और धीरे धीरे देखेंगे आप जो है बहुत जल्दी हैं 20 में 20 प्रश्न सही करने की स्थिति में होंगे। तो चलिए, आप नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और पढ़ाई में निरंतरता बनाए रखिए। धन्यवाद।